तुम्हें माता है, माता पिता तुम मेरे, माता पिता तुम, पहले माता हो फिर पिता हो। तो सबसे पहले माता का देखो। बड़ा से बड़ा संत, बड़ा से बड़ा विद्वान इस व्यासपीठ पर अपना प्रवचन दे रहा होगा और पिता आगे बैठ जाएगा, देखेगा नहीं, ठीक है इतने लोग बैठे हैं आप भी सुन लो, और माता आगे बैठ गई तो व्यासपीठ से उतरेगा तुरंत, तो उसके चरणों में जाके साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ही होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और मैं जा रही हूँ हरिद्वार शांति कुंज। तो आप बने रहना मेरे साथ और आगे देखना कि किस लिए जा रही हूँ। आप लोगों को वहीं जाके पता चलेगा दोस्तों। तो मैं, बेटा और खटियाल जी एक गाड़ी में हैं और बाकी लोग दूसरी गाड़ी में हैं, बेटे और बहू और उनके मम्मी पापा लोग। तो बने रहना। ये है हरिद्वार रोड और यहाँ पे है टोल प्लाजा। तो उसके बाद सीधे अब आपको शांति कुंज में ही ले चलते हैं, हरिद्वार शांति कुंज में। तो बने रहना हमारे साथ। चार है। तो ये पहुंच चुके हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज। गेट नंबर है ये 5। और यहाँ पे गार्ड बता रहा है कि पार्किंग अंदर नहीं है, बाहर लगाओ। और हम लोग उतर गए यहाँ पे, दोनों और बेटे को वेट करने लगे वो गाड़ी। और बहुत भीड़ थी दोस्तों, बहुत भीड़। यहाँ पे सारे संस्कार होते हैं, चूड़ा कर्म, पाणी ग्रहण, शादियाँ। शांति कुंज में बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत शांत। शांति कुंज नाम है लेकिन बहुत शांत है, इतने लाखों लोग होने के बावजूद भी बहुत कम आवाज़। और यहाँ अंदर चलेगी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा। पंडित जी आएंगे और गुरुदेव जी सभी को एक जैसी पूजा कराने के बाद, मंत्र उच्चारण के बाद। क्योंकि प्रत्येक प्राणी 84 लाख योनि में होकर आता है और 84 लाख योनि में उसके अच्छे बुरे संस्कार कई रहते हैं। कुछ संस्कार तो कट जाते हैं, कुछ संस्कार भी मौजूद रहते हैं। सभी बच्चे संस्कार की बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मत लाइए बच्चे के लिए कार, बच्चे को संस्कार दीजिए। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए, कार बेच के आपको दिवालिया बना देगा। और संस्कार दिया आपने तो आपके दरवाजे पर आपकी कई कारें खड़ी कर देगा संस्कारवान भी। इसलिए बच्चे को कारवान मत बनाइए, संस्कारवान बनाइए। यही यहाँ आपसे यहाँ पर जो है, जब ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। सभी माता पिता अक्षत के साथ में ले रहे हैं संकल्प के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये संकल्प क्यों करवाया जाता है। जब आप घर पे भी लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन या कोई भागवत कथा या कोई भी कथा करवाते हैं, पति कौन है? क्या 2 बजे के बच्चे की पहचान सकते हो आप? एक ही तरह के होते हैं, एक ही शक्ल होने के बाद क्षमा कर दीजिए कि मैं क्षमा तो कर दूंगी पर शर्त एक है। तो फिर हम इनको कैसे ले जाएं? ले जाओ को देवताओं, वो एक जो सती साध्वी नारी जो है, मनस्वी नारी है, देवताओं को भी झुका सकती है। झुकाने वाला चाहिए, भगवान भी झुक सकता है, झुकाने वाला चाहिए। आप सभी ने एक संकल्प आज से महीने 1.5 महीने पहले लिया था। 12 संस्कार में सारे संस्कार जो हैं वो परम पूज्य गुरुदेव, जो कालके की मां का साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, वही सूक्ष्म रूप से करा। कोई नहीं करा। ये कर रहे हैं, उनको धक्का देके आपने वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया और आप दोनों पति पत्नी बेडरूम में डिब्बे मिठाइयां ले जाके गुच्छे उड़ा रहे हैं। तो बच्चा ये भी देख रहा है। जब आप बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े तो सबको होना है, जब आप
तो बच्चा 30-35 साल का होगा, आप 60-65 साल के होंगे, आपको गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगा, आपको भूख से तड़पाएगा, आपके झरझर करके आंसू बहेंगे भूख से। तो कहोगे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बच्चे का एक ही जवाब होगा कि पूज्य पिताजी, वंदनीय माता जी, आप तो दादा दादी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, जैसा व्यवहार आप उनके साथ करते थे वही व्यवहार आपने, वही संस्कार दिए हैं, वही संस्कार आपने आज तक आपने जो भी गलती की। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। अरे माता पिता जिसने जो आपके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, और वो माता जिसने आपको सूखे में सुलाया है और अपने गीले में सोइए रात रात भर, और वो पिता जिसने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, फटे कपड़े में रहा है, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनाए है, जब आपका आया टाइम तो आपने उसको वृद्धाश्रम में भर्ती कराया। यही आपका धर्म है? ऐसी गलती मत करिए। ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने लिए कुआं का दोनों खोद रहे हैं। आपका भी वो दिन आएगा जब आपको झरझर करके आंसू बहेंगे और कोई आपका आंसू पूछने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार मान शुद्ध। माता पिता कुछ भी कहें, इफेक्ट बट मत लगाइए उनकी बात में। आप चाहे कहते प्रधानमंत्री हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे जुडिशियल सर्विस में जज हो, माता पिता ने कह दिया अटल सत्य है, उसको बिना उसके मान लीजिए आप, क्योंकि माता पिता कभी आपसे बुरा सोचेंगे नहीं। माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा तो कुपात्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, चाहे कितना भी अन्याय कर लो। आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि आज तक जो भी आपने गलती की हो, कि माता पिता का दिल इतना कोमल होता है, इतना उदार होता है कि कितना भी आपने उनको कष्ट दिया हो, एक बार उनसे विनम्र करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांग लीजिए, तुरंत आपको क्षमा कर देंगे, सारे पापों को धो डालेंगे, सारे दुख दर्द को मिट जाएंगे आपके। और माता पिता का आशीर्वाद ये है, ध्यान दीजिए नरेंद्र मोदी की तरह। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद 93 वर्ष से माता के पास गया था, उसके चरण स्पर्श किए, और हर साल जब उसके जो आता था जन्म दिवस, माता के आशीर्वाद ले जाता था। और वही माता का आशीर्वाद है जो आप जो है 85 कंट्रीज में नमो नमो है विश्वविख्यात विश्व गुरु बन गए हैं। इसलिए माता का आशीर्वाद है, पिता का नहीं। अरे माता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, माता तो जन्म जननी भगवती भागवती है, भगवती है माता, साक्षात जो है वो करुणा की मूर्ति है माता, दया की मूर्ति है माता, ममता की मूर्ति है माता। माता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। जब आप भगवान की भी प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? माता पिता और गुरु की वाणी। सबसे पहले माता, गुरु भी बाद में है, भगवान भी बाद में है। आप जगदीश सिंह पर तुम्हें माता है, माता पिता तुम, माता पिता तुम, पहले माता हो फिर पिता हो। सबसे पहले माता का कहते, बड़ा से बड़ा संत, बड़ा से बड़ा विद्वान इस व्यासपीठ पर अपना प्रवचन दे रहा होगा और पिता आगे बैठ जाएगा, देखेगा नहीं, ठीक है इतने लोग बैठे हैं आप भी सुन लो, और माता आगे बैठ गई तो व्यासपीठ से उतरेगा तुरंत, तो उसके चरणों में जाके साथ दंडोत करेगा। क्यों? कि माता के चरणों में स्वर्ग होता है। माता पिता को मत भूलिए। आप चाहे लुट जाइए माता पिता, मुझे पता नहीं है आप लोग इतने बैठे हैं किसके माता पिता भी जीवित हैं और किसने खो दिया है। और जिसके माता पिता हैं, आपके पास धन नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, यदि माता पिता है तो इस संसार के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धनवान आदमी हो, और आपके पास सब कुछ है और माता पिता नहीं है तो सबसे बड़े कंगाल हो, विश्व के इस संसार के सबसे बड़े कंगाल व्यक्ति हो। अरे माता पिता है तो सब कुछ है, और माता पिता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल हो। यहाँ आज तक आपने जो भी गलती हो, माता पिता से विनम्र प्रार्थना कर लीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए, ताकि आपके बच्चे संस्कारवान बने, आपकी सेवा करें, गुरु बने, प्रहलाद बने, श्रवण कुमार बने, कि अंधे माता पिता को अपने लिए कंधे उठाइए आपने। चलिए अब हम आते हैं संस्कार के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। भारतवर्ष में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, कहीं का भी हो, भारतवर्ष देवभूमि है, और जिसने भी यहाँ जन्म लिया है वो संस्कारवान है। प्रत्येक प्राणी संस्कारवान है। तो दोस्तों पूजा हो चुकी थी और अब सब बाहर जा रहे थे। बड़ा बेटा बहू है, ये नाती है, ये छोटा है नाती। तो बाहर में सभी लोग फिर नाई से बाल कटाने लग गए थे, और यहाँ पर था है कि 50 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा नाई को, पहले ही बता देते हैं। तो शांति कुंज के अंदर कोई मूर्ति है, कोई फीस नहीं है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ के साथ संस्कार होता है और शादी होती है। और ये हो रहे बाल उतर रहे नाती के।
वो भी रो रहा था, सभी बच्चे चिल्ला रहे थे। तो मुझे ये बगल में दूसरी जगह के हैं और यहाँ पे सब बच्चों के बाल उतर रहे हैं, तो बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने ओवर वॉइस की और हम हरिद्वार से अब घर की तरफ मुड़ गए थे। वापसी थी और बहुत गर्मी थी, चिलचिलाती धूप, बहुत उमस भरी, और हरिद्वार में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये आए हम आगे मणिमाई मंदिर के सामने से, बहुत जाम लगा हुआ था। इतना टाइम हरिद्वार से यहाँ पहुँचने में जितना ये मणिमाई में भंडारे चल रहे हैं यहाँ पे, और एक नहीं 8-8 9 भंडारे एक साथ लगे, टेंट लगे हुए हैं और भंडारे चल रहे हैं। और मणिमाई की कृपा सब पे बनी रहे, और बहुत मान्यता है यहाँ पे, लोग बहुत भंडारा देते हैं। तो ये था मणिमाई मंदिर, और चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, इसीलिए जाम लगा हुआ था यहाँ पे। धूप भी बहुत तेज थी, तो हम घर की तरफ बढ़ गए थे। अब जाके जाम खुला। यहाँ इस जंगल के अंदर है लक्ष्मण सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध का मंदिर है। और चलो दोस्तों, फिर बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।